हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मिलिया के बारे में। सो फ्रेंड, क्या आपको मालूम है मिलिया क्या होता है, क्यों होता है, रीज़न क्या है उसका होने का और कितने टाइप्स के होते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और लास्ट में हम देखेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए। सो फ्रेंड, क्या आपको मालूम है ये जो छोटे छोटे बारीक बारीक मोतियों जैसे चमकने वाले आपके फेस पर रहते हैं मोस्टली, ओके। ये जब कोई न्यूबॉर्न भी रहता है तो भी आप देखते होंगे, और जब एक टीन एज पीपल या फिर बच्चे या फिर कोई भी, ये कहीं भी आपको डेवलप हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपके फेस पर ही डेवलप होते हैं, अंडर आइज एरिया में ही डेवलप होते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बस कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर आपकी खूबसूरती, आप बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो मिलिया आके ना आपकी खूबसूरती को थोड़ा और कम कर देता है, तो ये घबराने वाली बात नहीं है। ये ना फैलने वाली चीज़ है, ना कंटेजियस है कि एक से दूसरे को लग जाएगी। नो, ये एक एज के टाइम पे आपका सही से उसको केयर, स्किन को नहीं करना, उसको बराबर एक्सफोलिएट नहीं होने देना, तो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है, ओके। और रही बात, ये जो मिलिया होते हैं ना, इसमें कोई बर्निंग होती है, ना ही इसमें कोई ईचिंग होती है, ना ही इसमें कोई रेडनेस होती है। तो क्यों होते हैं ये मिलिया, वजह क्या है आने की, इनके कॉजेज़ क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि हमारी स्किन होती है, सेम हमारे जैसे बालों की तरह, हमारे नाखून की तरह, इसमें भी केराटिन नामक एक प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन पाया जाता है। अब जब हमारी स्किन से डेड सेल रिमूव होते रहते हैं, मतलब हमारी डेड स्किन हर 21 डेज़ में न्यू स्किन को डेवलप करती है, ओके। तो ये शेडिंग्स होती रहती है, बार बार रिप्लेस होती रहती है, पुरानी चमड़ी, पुरानी डेड स्किन निकलती रहती है और न्यू स्किन डेवलप होती रहती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। सो फ्रेंड, क्या होता है कि जो हमारी स्किन से डेड सेल रिमूव होते रहते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, यही डेड स्किन किसी कारण जो झड़ने के बजाय क्या होता है कि इकट्ठा होकर स्किन के नीचे दब जाते हैं स्किन पर। इसीलिए हमें सफ़ेद सफ़ेद मोतियों जैसे वाइट वाइट चीज़ें दिखने लगती हैं, जिसे हम मिलिया कहते हैं, ओके। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो चीज़ें निकल नहीं पाती, केराटिन और प्रोटीन, तो वहाँ पे मिलिया का एक फॉर्मेशन हो जाता है। वाइट वाइट चीज़ें मोतियों की तरह सिस्टिक टाइप में होते हैं, तो वो हम निकाल नहीं पाते अपने से। और हम अगर अपने से निकालने जाएंगे, या फिर हम स्टीम लेने जाएंगे, या फिर हम उसे स्क्रब करेंगे, बार बार उसको फेस वॉश करेंगे, तो भी वो नहीं निकलेंगे। क्योंकि कैसा होता है ना, वो धीरे धीरे जब वो बढ़ जाते हैं, तो एक ही बेस्ट ऑप्शन होता है, जो कि एक्सट्रैक्शन का काम, जो आपको अपने डॉक्टर्स के पास जाकर इजीली उसको एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। और अगर हम अपने से जब आप अपने से करेंगे, तो शायद वो एक्सट्रैक्शन का काम अगर आप अपने से करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके फेस पे निशान आ जाएगा। बेहतर आप ये चीज़ें ना करें, अवॉइड करिए घर पर ये सब चीज़ें। और एक और चीज़, अगर ये मिलिया अगर बिगर है, राइट, तो आपको इससे एक्सट्रैक्शन के सिवा बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ें स्मॉल है, बहुत छोटी है, बहुत माइनर है, बहुत कम है, एक दो है, तो इसका ट्रीटमेंट आप इजीली घर पर कर सकते हैं। अगर आप हर रोज़ एडाफिलिन को, जो आपका मिलिया है, उस पर कंटिन्यूसली लगाकर हर रात में सोने से कुछ हफ्तों में ये आपका मिलिया सूख कर निकल जाएगा। वो इजी प्रोसेस है। जब आपके पास बहुत कम है, यानी बहुत एक दो है और बहुत छोटा सा है, तब आप ये एडाफिलिन जेल वगैरह यूज़ करके घर पे इजीली कुछ दिनों में वो अपने आप सूख कर चला जाएगा। लेकिन कुछ टाइम क्या, किसी किसी को बहुत एक दो के सिवा बहुत सारे होते हैं, तो आप जो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो केमिकल पिल भी बहुत अच्छा हेल्प करेगी मिलिया के लिए। पर्टिकुलरली वो चीज़ जिसमें सैलिसिलिक हो, ग्लाइकोलिक हो, तो वो क्या करती है, केराटिन जो डिपॉजिट है जिससे मिलिया बनता है, उसको रिमूव करने में वर्क करती है, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा केमिकल पिल के बारे में।
अभी तक मैंने केमिकल पिल के बारे में बताया है, एक जो जिससे हम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहले ऑप्शन है, अगर बहुत ज़्यादा बिगर है तब हमें एक्सट्रैक्शन के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं यूज़ करना है। अगर बहुत कम है, अगर ट्रीटमेंट के थ्रू आप जाना चाहते हो तो केमिकल पिल है। अगर होम रेमेडीज़ में आप यूज़ करना चाहते हैं और बहुत लाइट है, बहुत मिनिमम है आपका मीलिया, तो आप घर पे ये चीज़ ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इससे भी बहुत मीलिया आपके धीरे धीरे चले जाएंगे। जिससे कि आपको लेना है 1 चम्मच दही लेना है और आधा चम्मच क्या कहते हैं उसे, चोकर। चोकर मतलब जो हमारे आटे होते हैं, अगर हम उसको छानेंगे घर पर तो लास्ट में जो एक ब्राउन कलर का बचता है वो होता है चोकर। तो उसे हमें हाफ़ कप मतलब हाफ़ चम्मच वो लेना है। देन फिर हमें हाफ़ चम्मच सूजी लेना है। सारी ये जो तीनों चीज़ है, इसे हम अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। देन फिर हमें इसे यूज़ करना है कैसे, इसे पूरे फेस पर हमें अच्छे से लगाना है, 15 मिनट तक रखना है इसे। देन हम इसे अच्छे से फेस वॉश कर लेंगे। आप इसे अगर 15 दिन लगातार करेंगे तो आपको धीरे धीरे चेंजेस लगने लगेंगे, निशान जाने लगेंगे, जो भी फेस पर प्रॉब्लम्स है वो जाने लगेंगी, आपके जो मीलिया है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मेलियास के बारे में। सबसे पहले आता है न्यूनाटल मेलिया, जो कि न्यूबॉर्न्स में होता है और उनके चिक्स पर होता है, लिप्स पर, फॉरहेड पर, चीन पर, ये सारी जगहों पर होता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, ये अपने आप 15 से 20 डेज़ में या फिर 1 मंथ में अपने आप ही चले जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे वो है प्राइमरी मेलिया। ये जो मीलिया होता है मोस्टली अडल्ट एज ग्रुप में होता है या टीन एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट जो होते हैं सेकेंडरी मेलिया, या आप उसे कह सकते हो ट्रॉमेटिक मेलिया। इसमें क्या होता है कि जो मतलब जो अगर ये जो मीलिया बनता है ना, ये क्यों बनता है, अगर आपको बर्न हुआ है किसी चीज़ से, या फिर कोई इंजरी हुई है, या फिर आपका काम ऐसा है कि आप ज़्यादातर धूप में रह कर काम करते हैं, तो ये मीलिया जो है उसकी वजह से डेवलप हो जाता होगा या हो जाते हैं। और नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे मल्टीपल इरप्टिव मीलिया के बारे में। इसमें क्या होता है कि एक ही जगह पर बहुत सारे मीलिया डेवलप हो जाते हैं, या एक ही साथ बहुत सारे मीलिया हमें देखने मिलते हैं। मतलब अगर आपकी आइज़ एरिया की बात हम करें तो एक नहीं दिखेंगे, बहुत सारे एक साथ एक गुच्छे में हमें देखने मिलेंगे। तो उसे कहते हैं हम इरप्टिव, मल्टीपल इरप्टिव मीलिया। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है मीलिया एंड प्लैप, जो 40 टू 60 की एज ग्रुप में ये मीलिया हमें मिलते हैं देखने के लिए। यहाँ पर कैसा फॉर्म होता है, ये मीलिया कैसे फॉर्म होता है, बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट एक साथ मिलकर उसे एक बड़ा मीलिया बना देते हैं, एक बड़ा सिस्ट बना देते हैं, और जिसको हम कहते हैं मीलिया एंड प्लैप। ये मोस्टली आपके नेक में मिलेगा, आपके कान के पीछे मिलेगा, ये फेस पर नहीं दिखेंगे आपको। ओके, तो अब हम बात करेंगे इसके प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। अब हमें इसे अवॉइड कैसे करना है, इसका केयर कैसे करना है, इसका ख्याल कैसे रखना है। तो सबसे पहले यही ध्यान देना है कि आपको वो जो डेड स्किन है जमने नहीं देना है। आपको 2 बार फेस वॉश करना है, आपको सनस्क्रीन बहुत अच्छी वाली लगाना है, बहुत सनस्क्रीन के बगैर आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पहले सनस्क्रीन लगाइए फिर जाइए, या फिर आप रेटिनॉल बेस्ड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको केमिकल पिल का ट्रीटमेंट करना है आप वो भी कर सकते हैं। आपको क्रीम बेस्ड जो जेल फॉर्म में होती है वो रेटिनॉल या एडाफ्लिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जब बिगर मीलिया हो जाएंगे तो उसको एक्सट्रैक्शन के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, जो कि आपको डॉक्टर के पास जाकर ही इसे रिमूव करवाना है। अपने आप से घर पर बैठ के इसे ट्राई नहीं करना है, नहीं तो वो और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और मीलिया बढ़ेगा और फेस पर निशान आ जाएंगे। तो बेहतर है विजिट योर डर्मेट। ओके, वो क्या करेंगे, सिंपल स्टेराइल निडल से
उसकी मदद की से वो इजीली रिमूव कर देंगे। जैसे कि इलेक्ट्रो हो गया, कॉटरी है, ये सब सेफ मेथड है। ओके, आई होप आपको ये सारी जो मीलिया है क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या यूज़ करना चाहिए और क्या क्या लगाना चाहिए, तो आपको आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी इस वीडियो में। और आपको कोई भी हैवी स्टेरॉइड्स क्रीम नहीं लगाना है, धूप में नहीं जाना है और हैवी मेकअप से बचना है, ऑयली प्रोडक्ट से बचना है, ऑयली मॉइस्चराइज़र से बचना है। अपना स्किन टाइप देख कर ही आपको ट्रीटमेंट लेना है। ओके, आप अपने आप से कोई भी चीज़, अपने आप से कोई भी नुस्खा नहीं अप्लाई करना है। जो भी चीज़ करना है डॉक्टर के अंडर करना है, तो वो बहुत जल्दी और बहुत इजीली अच्छा हो जाएगा। ओके, ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया है, आप उसे ज़रूर विज़िट करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आने वाली हर एक वीडियो इजीली आपके पास पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।